हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने अपने कॉमर्स का लेसन प्लान नंबर 20। ये हमारे कॉमर्स का अंतिम लेसन प्लान है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स में से 20-20 लेसन प्लान बनाने होते हैं। ये हमारे कॉमर्स का आखिरी लेसन प्लान है, जिसका टॉपिक है हमारा अंतिम खाता। सबसे पहले विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र, अवधि एवं प्रकरण। प्रकरण के बाद आता है हमारा उद्देश्य। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक, भौतिक एवं क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में आप 2 बनाएंगे, भौतिक में और क्रियात्मक में आप चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री, जिसमें हम जिसका इस्तेमाल करके पढ़ाते हैं उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के बाद आता है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मिनिमम 3 प्रस्तावना के प्रश्न करने होते हैं, मैक्सिमम 5 से अधिक प्रस्तावना के प्रश्न आप नहीं कर सकते हैं और 3 से कम भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन, जिसमें अपने प्रकरण के बारे में बताते हैं। फिर शुरू हो जाता है हमारा शिक्षा अधिगम व्यवस्था, जिसमें सबसे पहले क्रम संख्या, शिक्षा बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र अनुज्ञा, विधि, प्रविधि एवं श्याम पटकार आप देख पा रहे होंगे। मैं पहला शिक्षण बिंदु है अंतिम खाता का अर्थ एवं परिभाषा, आप देख पा रहे होंगे। छात्र अनुज्ञा में आप डालेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, आप देख पा रहे होंगे। विधि में आप व्याख्यान विधि दिखा देंगे और श्याम पटकार में आप दिखाएंगे अंतिम खाता का अर्थ एवं परिभाषा, आप देख पा रहे होंगे। हमारा जहाँ शिक्षण बिंदु समाप्त होगा वहाँ हम 2 बोध के प्रश्न पूछ लेंगे। जहाँ बोध के प्रश्न पूछेंगे वहाँ प्रश्नोत्तर विधि डालेंगे। एक शिक्षण बिंदु समाप्त हो जाने के बाद 2 बोध के प्रश्न पूछना अनिवार्य होता है। उसके बाद शुरू होता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु, जो कि है अंतिम खाते बनाने के उद्देश्य। छात्र उनके में हम दिखा देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विधि में आप व्याख्यान विधि दिखा देंगे और श्याम पटकार में आप दिखा देंगे अंतिम खाता बनाने के उद्देश्य, आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद लास्ट में 2 बोध के प्रश्न पूछ लेंगे। जहाँ बोध के प्रश्न पूछेंगे वहाँ प्रश्नोत्तर विधि दिखाएंगे। उस प्रकार हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु, जो कि है अंतिम खाता के अंतर्गत आर्थिक चिट्ठा का कार्य, आप देख पा रहे होंगे। छात्र उनके में आप दिखाएंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विधि में हम व्याख्यान विधि दिखा देंगे और श्याम पटकार में आप दिखाएंगे अंतिम खाते के अंतर्गत आर्थिक चिट्ठा का कार्य, आप देख पाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट में 2 बोध के प्रश्न पूछे, जहाँ हम बोध के प्रश्न पूछेंगे वहाँ प्रश्नोत्तर विधि दिखाएंगे। उस प्रकार हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु भी समाप्त हो जाता है। फिर शुरू होता है हमारा चौथा शिक्षण बिंदु, जो कि अंतिम खाते का महत्व। छात्र उनके में हम दिखाएंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विधि में आप व्याख्यान विधि दिखा देंगे और श्याम पटकार में आप दिखाएंगे अंतिम खाते बनाने का खाते का महत्व क्या क्या है, हम देख पा रहे होंगे। लास्ट में 2 बोध के प्रश्न पूछ लेंगे। जहाँ बोध के प्रश्न पूछेंगे वहाँ प्रश्नोत्तर विधि दिखाएंगे और इस प्रकार हमारा चौथा शिक्षण बिंदु भी समाप्त हो जाता है और इसी के साथ हमारा शिक्षण अधिगम व्यवस्था भी समाप्त हो जाता है। फिर हमारा मूल्यांकन के प्रश्न आता है। मूल्यांकन के प्रश्न आप 3 से ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं पूछना है। और उसके बाद आता है हमारा श्यामपट सारांश। श्यामपट सारांश में आप मूल्यांकन के प्रश्नों के आंसर्स दिखाते हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन गृहकार्य में दे देते हैं और इस प्रकार हमारा अंतिम लेसन प्लान कॉमर्स का समाप्त हो जाता है।